Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion is neuron types and its structure. जी बच्चों, ये जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये बायोलॉजी एफएससी सेकेंड ईयर का चैप्टर 70 से एक टॉपिक है और बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। बार बार पंजाब के डिफरेंट बोर्ड के अंदर ये आ चुका है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। तो बड़े अच्छे से आपको इसको समझने की ज़रूरत है और उसके अलावा एक बात आपने और याद रखनी है, वो ये है कि ये जो टॉपिक है ये एफएससी के अलावा एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक वो एमडी कैट हो, ईटा हो, सिम का मेडिकल टेस्ट हो या किसी भी पाकिस्तान के प्रोविंस का मेडिकल टेस्ट हो, तमाम टेस्ट के हवाले से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखें और अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो में अच्छा लगा उसको लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें। जी बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि हम न्यूरॉन है क्या। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर बच्चों कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट है स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी, वो क्या है जी, न्यूरॉन है। फर्दर बच्चे जरा देखें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर बच्चों दो तरह के जो है ना वो सेल पाए जाते हैं। सबसे पहला जो सेल है वो जी न्यूरॉन सेल डेफिनेटली। उसके अलावा बच्चों जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरी तरह के सेल पाए जाते हैं वो हैं जी न्यूरोग्लियल सेल। अब इनकी हम थोड़ी सी डिटेल भी देखते हैं। डिटेल क्या है बच्चे, बाप जरा गौर करनी है आपने। देखें, न्यूरॉन के बारे में बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, न्यूरॉन जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन बच्चों ऐसे सेल्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर जो नर्व इम्पल्स को जनरेट भी कर सकते हैं और इसको कंडक्ट भी कर सकते हैं। जबकि बच्चों जो दूसरी तरह के सेल्स नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, ये क्या करते हैं, मोर देन 50% ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 50% से ज्यादा जो है वो न्यूरोग्लियल सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, बट नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन बच्चों न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट नहीं है। तो फिर ये क्या काम करते हैं, दे हेल्प न्यूरॉन बाय फॉलोइंग वे। ये बच्चों न्यूरॉन को, नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं उनको हेल्प करते हैं डिफरेंट तरीकाकार से। किस तरीके से हेल्प करते हैं वो हम देखते हैं। बाय फॉर्मिंग माइलिन शीथ, ये बच्चों न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ बनाते हैं जिससे न्यूरॉन की जो है वो इंसुलेशन हो जाती है, एक्सॉन की इंसुलेशन हो जाती है और नर्व इम्पल्स की कंडक्शन की स्पीड ज्यादा हो जाती है। एक तो ये काम करते हैं। दूसरा बच्चे क्या करते हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देते हैं और तीसरा काम ये क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपने कुछ चीजें जो है वो याद रखनी है कि किस तरीके से जो है ये काम कर रहे होते हैं। जी फर्दर बच्चे अगर हम बात करें तो इसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब बच्चों जो इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंट तरह की चीजें पाई जाती हैं। जी बच्चे कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं जरा देखें। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर चीज लिखी हुई है, न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल। न्यूरॉन जो है ये हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है। बच्चे आपके लिए एक जनरल नॉलेज की बात है, आपके लिए एक बड़ी ये जनरल सी इंफॉर्मेशन, इसको आपने याद रखना है। ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन सबसे लंबे सेल हैं। अब बच्चों न्यूरॉन के अंदर फॉलोइंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन के अंदर पाया जाता है वो है जी डेंड्रोन। अगर तो बच्चे ये सिंगल होगा स्ट्रक्चर तो इसको आप डेंड्रोन बोलोगे, अगर ये बहुत ज्यादा होंगे तो आप इनको डेंड्राइट्स बोलोगे। डेंड्रोन और डेंड्राइट्स आर दोज न्यूरॉन प्रोसेसेस। बच्चे प्रोसेसेस क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल के अंदर से निकलने वाले रेशे, न्यूरॉन सेल के अंदर से निकलने वाले फाइबर्स को प्रोसेसेस बोला जाता है। तो बच्चों ये डेंड्रोन या डेंड्राइट्स ऐसे जो हैं वो प्रोसेसेस हैं विच कैरी नर्व इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। ये बच्चों पॉइंट बड़ा जरूरी है। ये ऐसे फाइबर्स हैं, ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करके न्यूरॉन की सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा जी फर्दर बच्चे जरा देखें, सेंसरी न्यूरॉन हैज लॉन्गेस्ट डेंड्रोन। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। एमसीक्यू के अंदर ये चीज आ सकती है कि वो कौन से न्यूरॉन की टाइप है जिनके अंदर जो डेंड्रोन होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है जी, लॉन्ग होता है। तो जान बाजा रखना है वो सेंसरी न्यूरॉन है जिसका डेंड्रोन बहुत ज्यादा लेंथी होता है। फर्स्ट जान बाजा रखना है मोस्टली दे आर नॉन माइलिनेटेड। ये बच्चों नॉन माइलिनेटेड होते हैं, इनके ऊपर माइलिन शीट मौजूद नहीं होती डेंड्रोन या डेंड्राइट के ऊपर ज्यादातर। लास्ट वन इसके हवाले से बच्चों चीज लिखी हुई है, कैन एक्ट एज रिसेप्टर ऑल्सो। ये बच्चे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि जो डेंड्रोन है या डेंड्राइट्स हैं ये रिसेप्टर के तौर पे भी काम कर सकते हैं और ये डिफरेंट तरह के स्टिमुलस को रिसीव कर सकते हैं।
और इनके डेंड्राइट्स जो होते हैं, जो डेंड्रोन्स होते हैं, जो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाई भी होते हैं। फर्दर बच्चे जब हम आगे टॉपिक स्टडी करेंगे ना रिसेप्टर वाला, तो उसके अंदर मैं चीज़ आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। फर्दर बच्चे ज़रा देखें, सेकंड जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो है जी सेल बॉडी सोमा या साइटोन। ये बच्चे आपने बात याद रखनी है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। जो न्यूरॉन की बच्चों दरमियान वाली जगह होती है न्यूरॉन सेल की, वो जगह जहाँ पर इसकी ऑर्गेनेली जहाँ पर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, उस जगह को हम न्यूरॉन की सेल बॉडी सोमा या साइटोन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों एमसीक्यूज के हवाले से एक पॉइंट लिखा हुआ ये है कि मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का बच्चों न्यूट्रिशनल पार्ट है। न्यूरॉन की जितनी भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूरॉन की जितनी भी बच्चों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, सारी की सारी कहाँ पर पाई जाती हैं, उसकी सेल बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। उसके अलावा बच्चों न्यूरॉन के जो नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये आपने वर्ड पढ़ा होगा अपनी बुक के अंदर, नेजल ग्रैन्यूल्स, ये बच्चों इसकी सेल बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। अब नेजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली है क्या, ये बच्चों आप बाजार रखनी, नेजल ग्रैन्यूल्स बेसिकली ग्रुप है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और उसके साथ जुड़े हुए राइबोसोम्स का, और लास्ट में बच्चों कौन सी चीज है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ये तीन चीजें बच्चों न्यूरॉन में एक जगह पर मौजूद होती हैं, और वो जगह ग्रैन्यूल्स की तरह नजर आ रही होती है, इसलिए इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स। और नेजल ग्रैन्यूल्स का बच्चों एक बात याद रखना है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना और उसके बाद उसको सप्लाई करना। फर्दर बच्चे जरा देखें क्या चीज लिखी हुई है, फर्दर लिखा हुआ है डैमेज कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो बच्चे अगर न्यूरॉन की सेल बॉडी को कोई डैमेज हो जाए, इसको कोई नुकसान हो जाए, ये जो है वो खत्म हो जाए, इसके ऊपर कोई जो है वो आप कह लें कि चीज लग जाए, या इसका स्ट्रक्चर जो है वो रप्चर हो जाए, तो इसको कभी भी रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये चीज दोबारा ठीक नहीं होती। सेल बॉडी की बात कर रहा हूँ, सेल बॉडी एक दफा बच्चे डैमेज हो जाए, एक दफा खत्म हो जाए, एक दफा इसको कोई नुकसान हो जाए, तो ये चीज रिकवर नहीं होती सेल बॉडी की। न्यूरॉन वंस मैच्योर कैन नॉट बी डिवाइडेड। बच्चे न्यूरॉन जो होते हैं एक दफा जब ये मैच्योर हो जाते हैं, तो दोबारा ये माइटोसिस करके अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते। वजह क्या है, बिकॉज दे लैक सेंट्रीओल, क्योंकि इनके अंदर बच्चों सेंट्रीओल्स नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों एफएससी के हवाले से भी और एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से भी, कि न्यूरॉन्स जो होते हैं जब एक दफा मैच्योर हो जाते हैं, तो दोबारा ये अपने अंदर डिवीजन करके माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ा नहीं सकते। फर्दर बच्चे नेक्स्ट जरा देखें, न्यूरॉन्स प्रोसेसेस कैन बी रीजनरेटेड। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि न्यूरॉन की सेल बॉडी में अगर डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं होता, लेकिन अगर न्यूरॉन के प्रोसेसेस जो कि बच्चे डेंड्रोन है या एक्सोन है, इनके ऊपर अगर कोई डैमेज हो जाए, तो ये दोबारा से रीजनरेट हो सकते हैं, और इनको रीजनरेट कौन करता है, सेल बॉडी करती है। लेकिन अगर सेल बॉडी खुद डैमेज हो जाए, तो वो चीज कवर नहीं होती। ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। लास्ट में बच्चे न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जी, एक्सोन। एक्सोन इज दैट न्यूरॉन प्रोसेस। बच्चों एक्सोन ऐसा सेल बॉडी के अंदर से निकला हुआ रेशा है, फाइबर है, प्रोसेस है, विच कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, जो सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। बच्चे आप यहाँ पर एक बात क्लियर होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि नर्व इंपल्स है, अब ये नर्व इम्पल्स ने न्यूरॉन के ऊपर जो है ना वो कंडक्ट होना है। तो नर्व इम्पल्स बच्चों वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से सेल बॉडी की तरफ जाती है, तो वो बच्चे स्ट्रक्चर जिसकी मदद से नर्व इम्पल्स सेल बॉडी की तरफ जाती है, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोन या डेंड्राइट्स। फिर बच्चे वो फाइबर्स, वो प्रोसेसेस जिसकी मदद से नर्व इम्पल्स सेल बॉडी से अवे जाती है, उनको बच्चे बोलते हैं एक्सोन। तो आपने ये रास्ता बच्चों जो है वो याद रखना है लाजमी जी। अब जी नेक्स्ट जरा देखें, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज अनब्रांच। ठीक है, तो एक्सोन होते हैं हमेशा अनब्रांच होते हैं, मतलब सीधे होते हैं, ये ब्रांचिंग के अंदर नहीं होते, डेंड्राइट्स की तरह नहीं होते। मोस्टली माइलिनेटेड एंड थिक, ये ज्यादातर बच्चों माइलिनेशन के साथ होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा थिक होते हैं, मोटे होते हैं। तभी बच्चों इनके ऊपर नर्व इंपल्स की कंडक्शन भी तेज होती है। मोटर न्यूरॉन हैज लॉन्गेस्ट एक्सोन। मोटर न्यूरॉन बच्चे जो हैं इनका एक्सोन सबसे लेंथी होता है, और कहाँ तक हो सकता है, अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक लेंथी हो सकता है। बच्चे तमाम पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट जरा देखें, एक जनरल न्यूरॉन का ना यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया। आप देख सकते हैं न्यूरॉन के अंदर बच्चों ये जो स्टार्ट में छोटे छोटे बारीक से निकले हुए रेशे आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल शुरू में, ये हैं इसके डेंड्राइट्स। ज्यादा होंगे डेंड्राइट्स बोलेंगे, एक होगा उसको डेंड्रोन बोलेंगे। फिर बच्चे जो नीचे वाला फाइबर आपको नजर आ रहा है जो काफी मोटा है, इसको हम बोल रहे हैं एक्सोन। और एक्सोन के बच्चे आप ऊपर देख सकते हैं ये कुछ सेल लगे हुए हैं इनके ऊपर। एक्सोन के ऊपर पिंक कलर का ना आपको एक सेल नजर आ रहा होगा, इस सेल का आपको न्यूक्लियस भी नजर आ रहा होगा, ये जरा देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है। ये बच्चे जो सेल है इसको हम बोलते हैं श्वान सेल। अब श्वान सेल इसके ऊपर क्यों लगा हुआ है, एक्सोन के ऊपर बच्चों इसलिए लगा हुआ है ताकि इसने यहाँ पर क्या करनी है, माइलिन शीथ बनानी है। तो ये बच्चे पॉइंट बड़ा आपने जरूरी है, बड़ा आपने अच्छे तरीके से इसको मेमोराइज करना है, याद रखना है कि श्वान सेल्स जो होते हैं ये न्यूरॉन को हेल्प करने वाले सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, ये माइलिन शीथ बनाते हैं।
तो आप देख सकते हैं बच्चों पिंक कलर के अंदर जो आपको सेल एक्सॉन के ऊपर लगे हुए नजर आ रही है माइलिन सॉरी श्वान सेल्स है और श्वान सेल का काम क्या होता है? इनका काम होता है कि स्फिंगोलिपिड की बनी हुई एक लेयर बनाना। अब बच्चों वही जो स्फिंगोलिपिड की एक लेयर होती है, जो शीट होती है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये माइलिनेशन करते हैं। तो आप देखें एक्सॉन के ऊपर लगे हुए हैं श्वान सेल, तो श्वान सेल एक लिपिड सिक्रीट करें जिसकी वजह से एक लेयर बन रही है माइलिन शीट और इसकी वजह से न्यूरॉन की क्या हो जाती है? माइलिनेशन हो जाती है। फर्दर जरा देखें जो एक्सोन का एंड है इसको हम बोल रहे हैं एक्सोन एंडिंग। फिर इसकी सेल बॉडी की तरफ आ जाइए, जो मेन इसका दरमियान वाली जगह है ये बच्चों इसकी सेल बॉडी है, इसका सोमा है। इसकी सोमा के अंदर आप देख सकते हैं पर्पल कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है और उसके साथ बच्चे जो चीज है ये क्या है? इसका नेजल ग्रैन्यूल है। नेजल ग्रैन्यूल बच्चे फिर दोबारा वही बात किन चीजों से मिलकर बनता है? नेजल ग्रैन्यूल इज द ग्रुप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये बच्चों एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसका? न्यूरॉन का। अब फर्दर बच्चे हम चलते हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स की तरफ। तो जो न्यूरॉन्स की टाइप्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं वो 3 है। सबसे पहले न्यूरॉन्स जो मैसेज को हमारे नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं वो बच्चे न्यूरॉन्स हैं जी, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन बच्चों किसके साथ अटैच होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन हमारी बॉडी के किसी रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे या सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्रोन है वो खुद भी रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है। बाद में जरा आपने गौर करना है। जी बच्चे, यहाँ पे ज़रा देखें आपको ये सेंसरी न्यूरॉन नज़र आ रहा है। सेंसरी न्यूरॉन के आप देखें स्टार्टिंग जो है वो रिसेप्टर के साथ जुड़ी हुई है। फिर बच्चों सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ये एक ही आपको ऊपर वाला फाइबर नज़र आ रहा है और ये फाइबर क्या है? जिसका डेंड्रोन है, क्योंकि एक है इसको हम डेंड्रोन बोलेंगे। डेंड्रोन को बच्चे दूसरा नाम क्या दिया जाता है? पेरिफेरल फाइबर भी बोला जाता है। इसको पेरिफेरल फाइबर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डेंड्रोन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर वाली साइड पे होता है। फिर बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी नजर आ रही है जो कि बिल्कुल एक साइड के ऊपर है और नेक्स्ट बच्चे जो फाइबर है वो भी सिंगल है और वो क्या है जी? एक्सोन है। यहाँ पर बच्चों जो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सोन है ये माइलिनेटेड नहीं होता, जबकि सेंसरी न्यूरॉन का जो डेंड्रोन है ये माइलिनेटेड है। अगर बच्चे आप अपनी बुक पे दी हुई कैप्शन को रीड करें ना तो वहां पर एक चीज और लिखी होगी कि सेंसरी न्यूरॉन के जो डेंड्रोन एक्सोन होते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक्सोन ही होते हैं। सिर्फ नर्व इंपल्स की कंडक्शन की बेस के ऊपर इसको डेंड्रोन बोला जाता है, अदरवाइज ये एक्सोन ही होता है। अच्छा जी, इसका जो एक्सोन है इसको बच्चे बोला जाता है सेंट्रल फाइबर। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन का एक्सोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जा रहा होता है। पता बच्चे आपको श्वान सेल का पता है क्योंकि ये फाइबर के ऊपर लगे हुए कुछ सेल्स हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स हैं और ये ग्रीन कलर की जो बच्चे एक लेयर क्रिएट कर रहे हैं ये स्फिंगोलिपिड्स है और इस लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। जी बच्चे, तो आपको यहाँ से बात क्लियर नजर आ जाएगी कि सेंसरी न्यूरॉन का काम है मैसेज को रिसेप्टर से कहाँ पर करना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आना। नेक्स्ट बच्चे जो टाइप का न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है, मतलब ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन पाए जाते हैं कंप्लीटली, उन बच्चे न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। इनको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी बोला जाता है और इनको रिले न्यूरॉन भी बोला जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं। अगर बच्चे आप इस न्यूरॉन के ऊपर जरा गौर करें तो इसकी सेल बॉडी देखें काफी छोटी सी है, लेकिन बच्चे इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ब्रांच्ड हैं। ठीक है, और ये प्रोफ्यूजली ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं। अब बच्चों इसके इतने ज्यादा डेंड्राइट्स ब्रांच होने का मकसद ये होता है कि इसने डिफरेंट तरफ से आने वाले सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करना है। बहुत ज्यादा सेंसरी न्यूरॉन के साथ एक इंटर न्यूरॉन क्या करता है? साइनेप्स बनाता है, लिंकेज बनाता है, मैसेजेस को रिसीव करता है, इसलिए इसके डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप इसके एक्सोन देखें तो इसका एक्सोन बच्चों एक ही है और ये कैसा है? नॉन माइलिनेटेड है। और बच्चों एक बात याद रखनी है, इंटरन्यूरॉन पूरे का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, तो न्यूरॉन की जो लास्ट टाइप है वो है जी मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली साइड पे इसके जो फाइबर्स नजर आ रहे हैं इनको बच्चे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये ब्रांच हैं लेकिन इंटर न्यूरॉन की निस्बत कम ब्रांच होते हैं। उसके बाद जो इनकी आ जाती है सेल बॉडी जो कि ऑर्गेनेली को रखने वाली जगह है, जो कि इसका न्यूट्रिशनल पार्ट है। उसके बाद बच्चों इसका आ जाता है बहुत लॉन्ग फाइबर जो कि एक्सोन है और एक्सोन इसका माइलिनेटेड होता है और फिर बच्चों इसका क्या है? एक्सोन टर्मिनल है। जो बच्चे मोटर न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल होता है ये कनेक्ट होता है इफेक्टर के साथ। जब बच्चों ये मैसेज इफेक्टर को जाता है तो इफेक्टर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद जो एक्शन लेते हैं उसको बच्चे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। इफेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, या तो बच्चे कोई मसल हो सकता है या हमारी बॉडी का कोई ग्लैंड हो सकता है। एक बच्चों बात याद रखनी है, मोटर न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स और सेल बॉडी होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर तमाम
न्यूरॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, उसकी टाइप को डिटेल से देखा है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। अगर कोई चीज़ अच्छी लगी है उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगली वीडियो के आने तक बच्चों आपने वेट करना